हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है जीनियस फाउंडेशन इंस्टीट्यूट में। आज अपन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर की जो क्लास है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये क्लास उन छात्रों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है जिनका वर्ष 2021 का एडमिशन है और सप्लीमेंट्री आई हुई है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में, और जिनका वर्ष 2020 में एडमिशन है जो रेगुलर अभी चल रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की ये क्लास रहेगी। इसके अंदर अपन पढ़ेंगे जो 8वां चैप्टर है इसमें क्वालिटी टूल्स। इसके लिए तो मेरा विशेष निवेदन है जो छात्र सप्लीमेंट्री आई हुई है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में वो, और जो 2022 के स्टूडेंट हैं एडमिशन है उनके लिए क्लास को विशेष रूप से पढ़ें। तो इसके अंदर पहला क्वेश्चन दिया है शेरी का क्या अर्थ है। तो शेरी का क्या अर्थ है? सुलझाना, आत्म सुलझाना या आत्म अनुशासन या माननीकरण या व्यवस्थित व्यवस्था। तो शेरी का अर्थ होता है सुलझाना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। शेरी का अर्थ क्या होता है? सुलझाना। इसी तरीके से आपको और एग्ज़ाम में 4 ऑप्शन दिखेंगे। तो शेरी का क्या अर्थ है? सुलझाना। चाहो तो आप एक काम करना, जो 2022 के एडमिशन है जिन छात्रों के फर्स्ट ईयर चल रही है तो वो इस क्वेश्चन नोट कर लेना और उसका सही आंसर नोट कर लेना, और 2 सप्लीमेंट्री वाले इसको अच्छे से वीडियो को बार बार रिपीट करके देखते रहे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गुणवत्ता का लक्षण नहीं है? कौन सा गुणवत्ता का लक्षण नहीं है? ए में दिया है गुणवत्ता नियंत्रण, बी में दिया डिजाइन की गुणवत्ता, सी में दिया श्वसन की गुणवत्ता, डी में दिया है गैन अनुरूपता की गुणवत्ता। क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सी गुणवत्ता का लक्षण नहीं है, तो डी इसका करेक्ट आंसर है। और यहाँ पर एक चीज़ का आप ध्यान दे लेना, अगर क्वेश्चन को ऐसा पूछा जाए कौन सी गुणवत्ता का लक्षण है और डी में दे दिया उपरोक्त सभी, तो सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर क्या नहीं है, इसलिए क्वेश्चन की भाषा पलट गई है। नहीं में क्या हो जाएगा, क्योंकि गुणवत्ता नियंत्रण ये भी गुणवत्ता का लक्षण होता है, डिजाइन की गुणवत्ता ये भी गुणवत्ता का लक्षण होता है, आश्वासन की गुणवत्ता ये भी डिजाइन का लक्षण होता है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ बदला हुआ है, कौन सी गुणवत्ता का लक्षण नहीं है, तो गैर अनुरूपता की गुणवत्ता। अगर गुणवत्ता के लक्षण पूछे जाएँ तो इस गुणवत्ता नियंत्रण, डिजाइन की गुणवत्ता, आश्वासन की गुणवत्ता, ये 3 है, और नहीं तो गैर अनुरूपता की गुणवत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। अपशिष्ट शब्द के लिए प्रयुक्त नाम क्या है? अपशिष्ट शब्द के लिए प्रयुक्त नाम कौन सा है? ऑप्शन ए में दिया है मूडा, ऑप्शन बी में दिया है मूरा, ऑप्शन सी में दिया मूरी, ऑप्शन डी में दिया मूसा। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मूडा, MUDA। तो अपशिष्ट शब्द के लिए प्रयुक्त नाम क्या है? MUDA, मूडा। ये ध्यान देना आपको अच्छे से, विशेषकर। गुणवत्ता को मापने के लिए कौन सा सूत्र सही है? ऑप्शन ए में है Q बराबर P/Q, ऑप्शन बी में Q बराबर Q/E, ऑप्शन सी में E बराबर E/P, ऑप्शन डी में है P बराबर Q/P। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा Q बराबर A, ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है Q बराबर P/Q। तो यहाँ से अच्छे से ध्यान देना ना, गुणवत्ता को मापने का सूत्र सही कौन सा है? Q बराबर P/Q। गुणवत्ता को मापने का सूत्र Q बराबर P/Q, ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वालिटी सर्कल में कौन सा एक बेसिक टूल नहीं है?
बेसिक टूल नहीं है, ये ध्यान देना है। हिस्टोग्राम क्वालिटी सर्कल का एक बेसिक टूल है। परेटो चार्ट ये भी एक बेसिक टूल है। सीट की जांच ये भी एक विशिष्ट टूल है, बेसिक टूल है। डी इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि सवाल कह रहा है कि क्वालिटी सर्कल में कौन सा एक विशिष्ट टूल नहीं है। विशिष्ट टूल टॉर्क रिच नहीं है। और अगर यहाँ पर अगर लैंग्वेज में थोड़ा अंतर कर देता, क्वालिटी सर्कल में कौन सा एक विशिष्ट टूल है नहीं हटा देता, तो ऑप्शन आपके फिर हिस्टोग्राम, परेटो चार्ट, सीट्स की जांच, ऑप्शन डी में देता उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी होता फिर आंसर। फिर अभी आपको इतना ध्यान तो रखना है, क्वालिटी सर्कल में कौन कौन से आते हैं बेसिक टूल में। हिस्टोग्राम भी आते हैं, परेटो चार्ट भी आता है, जांच सीट की जांच भी आती है। लेकिन यहाँ पर कह रहा बेसिक टूल नहीं है, तो टॉर्क रिच। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। गुणवत्ता गुरु डॉक्टर जे.एम. जुरान ने गुणवत्ता का कौन सा कथन दिया था। गुणवत्ता के गुरु थे डॉक्टर जे.एम. जुरान। इनने गुणवत्ता के कुछ कथन कहा था, उस कथन को क्या कहा था उन्होंने। ए में दिया गुणवत्ता का लक्षण होना चाहिए, बी में दिया गुणवत्ता उपयोग के लिए फिटनेस होना चाहिए, सी में दिया गुणवत्ता पैसे के लिए मूल्य है, और डी में दिया है गुणवत्ता आवश्यकता के अनुरूप है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। जो गुणवत्ता के जो गुरु हैं डॉक्टर जे.एम. जुरान, इनने कहा था गुणवत्ता उपयोग के लिए फिटनेस। जे अच्छे से ध्यान दे लेना आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन है, लोकप्रिय गुणवत्ता उपकरणों की कुल संख्या है। लोकप्रिय गुणवत्ता उपकरणों की कुल संख्या है। लोकप्रिय गुणवत्ता उपकरणों की कुल संख्या तो 7। जी ध्यान देना आपको, लोकप्रिय लिख लेना आप, लोकप्रिय गुणवत्ता उपकरणों की कुल संख्या कितनी है, 7। अगला क्वेश्चन, गुणवत्ता उपकरणों में हिस्टोग्राम का क्या कार्य है। गुणवत्ता उपकरणों में हिस्टोग्राम का क्या कार्य है। समस्या क्षेत्र को कम करें, असत कारणों का प्रभाव, सी में वितरण के आकार को दर्शाता है, डी में समस्या के कारणों का आकलन करें। तो इसमें जो आंसर रहेगा, गुणवत्ता उपकरणों में हिस्टोग्राम का क्या कार्य है, समस्या क्षेत्र को कम करें, सतत कारणों का प्रभाव, वितरण के आकार को दर्शाता है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। गुणवत्ता उपकरणों में हिस्टोग्राम का क्या कार्य है, वितरण के आकार को दर्शाता है। अच्छे से ध्यान रखना, गुणवत्ता उपकरणों में हिस्टोग्राम का अर्थ, हिस्टोग्राम का कार्य क्या है, जिस चीज़ पे ध्यान है, हिस्टोग्राम का कार्य क्या है, वितरण के आकार को दर्शाता है। हिस्टोग्राम क्या करता है, उपकरण जो हिस्टोग्राम है वितरण के आकार को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्वबोन चार्ट को के रूप में भी कहा जाता है। विश्वबोन चार्ट को के रूप में भी कहा जाता है। कारण और आरेख, कारण और प्रभाव आरेख, बी में है वितरण वो तितर वितर चित्र, सी में है नियंत्रण चार्ट, और डी में है हिस्टोग्राम। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, फिशबोन चार्ट, फिशबोन चार्ट को के रूप में जाना जाता है। तो फिशबोन चार्ट को तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिशबोन चार्ट को के रूप में जाना जाता है, तो कारण और प्रभाव आरेख के रूप में जाना जाता है। फिशबोन चार्ट को कारण और प्रभाव आरेख के रूप में भी कहा जाता है, ये ध्यान देना इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PDCA चक्र में पी का क्या अर्थ है। PDCA
तो PDCA मतलब PDCA में चक्र में P का अर्थ क्या है? P का अर्थ होता है प्लान। बी इसका करेक्ट आंसर है, प्लान। ध्यान देना, PDCA में चक्र में P का अर्थ प्लान। ध्यान देना इस चीज़ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, PDCA का अर्थ है जी, PDCA का अर्थ क्या है? तो प्लान डू चेक इट, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लान डू चेक एक्ट। प्लान डू चेक एक्ट, ये अच्छे से ध्यान देना। PDCA का अर्थ क्या है? प्लान डू चेक इट एक्ट, प्लान डू चेक एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्रमाणित जो नीचे 4 दिए हैं, कौन सा प्रमाणित ISO मानक नहीं है? तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1910। तो कौन सा प्रमाणित ISO, इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म भी याद कर लेना। ISO की फुल फॉर्म होती है इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ये ध्यान देना, ISO नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? और अगर यहाँ पर लैंग्वेज पूछ ले, कौन सा प्रमाणित ISO मानक है, नहीं को हटा देता, कौन सा प्रमाणित ISO मानक है? तो ऑप्शन बी भी इसका है, ऑप्शन सी भी इसका आंसर है, ऑप्शन डी भी इसका आंसर है। 9001, 9002, 9003 तीनों क्या आते हैं? प्रमाणित ISO के अंतर्गत आते हैं। चूँकि सवाल कह रहा है कौन सा नहीं है ISO प्रमाणित, तो ISO प्रमाणित 9010 जे नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, QMS का विस्तार क्या है? तो क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड, क्वालिटी मैनेजमेंट मेजरमेंट स्टैंडर्ड, क्वालिटी मेजरमेंट सिस्टम और क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। ध्यान देना, QMS का विस्तार क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, इस चीज़ पर विशेष ध्यान रखना। इसकी फुल फॉर्म क्या है? क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, QMS, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। ISO 9001 पंजीकरण में अंतिम चरण क्या है? ए में दिया निवारण और निरोधक कार्रवाई, बी में दिया आंतरिक लेखा परीक्षा, सी में दिया प्रबंधक परीक्षा बैठक और डी में दिया प्रमाणन और लेखा परीक्षा। ISO 9001 पंजीकरण में अंतिम चरण, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रमाणन और लेखा परीक्षा। इस चीज़ पर विशेष ध्यान देना। 9001 पंजीकरण में अंतिम चरण क्या है? तो प्रमाणन और लेखा परीक्षण। आपको एग्ज़ाम के अंदर इसी टाइप से क्वेश्चन मिलेगा, इंग्लिश में भी मिलेगा, हिंदी में भी मिलेगा, और ऐसे ही 4 ऑप्शन भी मिलेंगे। और आप बस क्वेश्चन को पढ़ना और उसके सभी ऑप्शनों को समझना, फिर जो सही है उस पर आपको टिक करना है, इतना ध्यान रखना। और इसलिए अब मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ, आप वीडियो को क्या करना है, जो उसका क्वेश्चन को पढ़ना और सही आंसर को कोशिश से करना, क्वेश्चन को लिखो और उसका सही आंसर नोट कर लो, फिर जिससे जल्दी जल्दी रिवीजन हो जाएगा। या फिर वीडियो को बार बार रिपीट करके देखते रहो, तो इससे ध्यान हो जाएगा आपको। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को व्यवस्थित तरीके से देखेंगे और समझेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।